अच्छा जी, नास्तिक बाबू जी, हेलो। हाँ, अनम्यूट हेलो। करें। क्या हाँ, हाल, कैसे हैं आप? गलीब भाई, क्या खबर है आपका? भाई ठीक है सब। क्या आपको आपके पास क्या खबरें हैं? ठीक है। मैं आपसे एक बात करने आया। वो पहले बहुत देर पहले कॉलर आया था। तो हम्म। आपने आपने कहा, उन्होंने कहा कि एक्स मुस्लिम जो कर रहा है, आपसे क्या प्रॉब्लम है, वो तो ठीक कर रहा है। तो मेरा भी कहना है कि जो कर रहा है करे, हमें जो ठीक लगे हम करें, आपको जो ठीक लगे आप करें। क्योंकि हर किसी को बात करने का अधिकार है, वो बात करे। लेकिन कोई अगर गलत करे, लॉजिक से हम बात करें, कोई किसी को हम क्रिटिसाइज कर सकते हैं, वो हमारा भी क्रिटिसाइज कर सकता है। देखिए, पहला बात है कि जब हम धर्म मजहब के खिलाफ बात करें, जब हम धर्म मजहब को पढ़ते हैं, सारे दुनिया के धर्म मजहब को जब पढ़ते हैं, देखते हैं कि इन धर्म मजहबों ने दुनिया को सबसे ज्यादा लहूलुहान किया। जिन धर्म मजहब की बजाय से ये जो लोग मानते हैं, धर्म ही या मजहब को मानते हैं, पहले उसका जड़ कहाँ है, वो मानते क्यों है? वो ये विश्वास करता है कोई सुपर नेशनल पावर है, कोई भगवान, कोई गॉड, कोई अल्लाह है। जब हम धर्म मजहब के खिलाफ बात करेंगे, एक को छोड़ के एक को बात हम कैसे कर सकते हैं जब हम लॉजिक देंगे? देखिए, मैं लॉजिक दे रहा हूँ। जैसे अल्लाह के नाम पे कुरान बनाया गया, अल्लाह है इसका कोई सबूत नहीं है। मैं नहीं कहता हूँ अल्लाह है कि नहीं, लेकिन जो लोग दावा करते हैं, क्लेम करते हैं कि अल्लाह है, अल्लाह ने कुरान भेजा है, ठीक है। तो अल्लाह ने कुरान भेजा है, तो अल्लाह पहले, कुरान तो है, हमें दिखाई दे रहा है। मोहम्मद है कि नहीं, वो भी नहीं दिखाई दे रहा है, लेकिन कुरान तो है, हमें दिखाई दे रहा है, हदीस भी है, दिखाई दे रहा है। तो अल्लाह है कि नहीं? अल्लाह अगर है, आपने कोई एविडेंस नहीं दिया आज तक। उसी तरह वेद ने, भगवान ने भेजा है वेद, ठीक है। तो भगवान वेद भेजा है, वेद तो हमें पता है, वेद है हाथ में, लेकिन भगवान ने भेजा है, इसका कोई सबूत नहीं। भगवान है, इसका कोई सबूत नहीं। जब हम लॉजिक देंगे, एक एक इंसान को अगर धर्म मजहब से उसको सच्चाई दिखाना है, एक मुसलमान को, एक हिंदू को, कोई क्रिस्टियन को, जब सच्चाई दिखाना है, लॉजिक से बात करना है, तो हम कहेंगे जिस कारण से मुसलमान कुरान को सच मानते हैं, उसी कारण से वेद सच होता है। जिस कारण से हिंदू कहता है कुरान झूठा मजहब है, उसी कारण से हिंदू धर्म भी झूठा साबित होते हैं। तो जो लोग एक तरफा बात करते हैं, गालिब भाई बात कैसे करता है मुझे नहीं पता। लॉजिक देने के टाइम में तो सारा दुनिया की भर बातें करना पड़ता है, जब एक इंसान को समझाना पड़ता है। लेकिन एक मुस्लिम करे, लेकिन किस तरह से बात करता है? सिर्फ आप एक पेड़ का टहनियाँ काटना चाहते हो, उसका जड़ जो है, अगर उसे उखाड़ के नहीं फेंकोगी, तो वो पेड़ को भी मरेगा, वो पेड़ को भी खत्म, पेड़ को भी खत्म होगा, नहीं होगा। तो जब हम लॉजिक देते हैं, मैं भी जब कई बार जाता हूँ, अपना स्टीम भी करता हूँ, जब लॉजिक देता हूँ, मैं बाकी धर्म मजहब को साथ लेके बिना मैं लॉजिक नहीं दे सकता हूँ। जैसे वो कहता है कि वेद मेरा सच्चा है, भगवान की ओर से आया है, जिस लॉजिक से वो कहता है, हाँ यह ऐसे ऐसे लिखा है, दुनिया अच्छा से चल रहा है, ऐसे चल रहा है, वैसे चल रहा है, आप कहाँ से हो, परमात्मा है, आत्मा है, भाई। उसी आप जो लॉजिक दे रहे हो कि वेद भगवान से आया है, आपका इसलिए सच है, उसी लॉजिक तो मुसलमान दे रहा है कि ये अल्लाह की ओर से कुरान आया है, उसका झूठा कैसे हुआ? तो मजहब अगर सच्चा है, कुरान अगर सच्चा है, तो वेद कैसे झूठा हो गया? आपका सच्चा है तो उसका सच्चा होगा, क्योंकि एक ही लॉजिक है। सेम लॉजिक आप दे रहे हो, सेम लॉजिक हिंदू दे रहा है, सेम लॉजिक लॉजिक मुसलमान दे रहा है। तो दोनों सच्चा होगा तो दोनों होगा गालिब भाई, झूठा होगा तो दोनों होगा, क्योंकि सेम दोनों होगा लॉजिक और आप सबका कह है। रहे हो कि दूसरे झूठे हैं, हम सच्चे हैं। हालांकि लॉजिक आप दोनों की सेम है। सेम लॉजिक है। तो मेरा एक्स मुस्लिम से जब हम मैं एक्स मुस्लिम से सहमत नहीं हूँ, किसी का चैनल में भी जाता भी नहीं हूँ। क्योंकि जिस तरह से बात करते हैं सिर्फ इस्लाम की, अगर कोई कोई दूसरा होगा फिर हिंदू धर्म की बात करते हैं, कोई है अगर मुसलमान का बात करते हैं, इस्लाम का बात करते हैं। लेकिन मेरे ख्याल से आप एक मजहब का क्रिटिसाइज करके उसे अंधविश्वास से नहीं बाहर निकाल सकते हो, क्योंकि विश्वास तो वही से है। कोई तो है दुनिया चलाने वाला, हिंदू मुस्लिम सारा विश्वास एक ही है, किसी का विश्वास अलग नहीं है, सेम विश्वास है। वही विश्वास अंधविश्वास है। तो सेम लॉजिक है, सेम मानते हैं और सेम कट्टरता है, लेकिन इस्लाम में ज्यादा, हाल ही में इस्लाम में ज्यादा है, मुसलमान में ज्यादा है। ये सच्चाई है। बाकी में कम हो गया, पहले था। लेकिन धर्म मजहब का तो लॉजिक सेम है, तो आप कैसे बात कर सकते हो? ये 4,200 धर्म में एक ही धर्म को कैसे आप झूठा साबित कर सकोगे? ये बेकार में दुनिया भर की बातें। कुछ तो अच्छा ही है कि कोई कोई लोग इस्लाम को छोड़ रहा है।
लेकिन एक विश्वास छोड़ के दूसरा अंधविश्वास में विश्वास करना, तो आप में क्या फ़र्क रह गया? वही वही है, फ़र्क तो कुछ भी नहीं है। तो मुझे यही कहना था कि एक्स मुस्लिम जो बात कर रहा है, ये कितना सही है, कितना गलत है, या कोई समाज में कोई परिवर्तन आएगा ना क्या आएगा? गालिब आप क्या सोचते हो? बिल्कुल यार, बात यही है ना कि सब रिलीजन्स गलत हैं। जब लोग एक रिलीजन की साइड लेना शुरू कर देते हैं तो फिर प्रॉब्लम, वो लॉजिकल रैशनल नहीं रहते। हमारा मसला रैशनैलिटी और लॉजिक है, हमारा मसला रिलीजन नहीं है। ठीक है, जो लोग डॉगमेटिक हैं वो डॉगमेटिक हैं। अगर इस्लाम बुरा है तो दूसरे रिलीजन वाले ये नहीं कह सकते कि हम अच्छे हैं, क्योंकि रिलीजन तो वो भी झूठ है ना। हमें झूठ और सच से मतलब है। ये कोई जंग नहीं है वो वाली कि जी वो मैं इधर कोई मिलिट्री स्ट्रेटजी डिसाइड कर रहा हूँ बैठ के कि हाँ जी पहले इससे लड़ना है तो फिर इससे लड़ना है तो फलां करना है। ओ भाई, ये सच और झूठ की बात है। दुनिया सारी बेहतर तभी होगी जब सब रिलीजन्स को कहा जाएगा। आज आप क्रिश्चियनिटी को इस्लाम के मुकाबले में सपोर्ट करना शुरू करें, कल वो क्रिश्चियन कंट्री बना लेंगे, फिर वो लानत डाल देंगे दुनिया पे। ये याद रखिएगा कि क्रिश्चियनिटी से दुनिया को खतरा खत्म नहीं हुआ, क्योंकि दुनिया में अगर थर्ड वर्ल्ड वॉर होनी है तो वो क्रिश्चियनिटी के इन्फ्लुएंस के बगैर नहीं होनी। अगर अगर इसराइल की वजह से थर्ड वर्ल्ड वॉर हुई तो क्रिश्चियनिटी रिस्पॉन्सिबल है, क्योंकि अमेरिकन एवेंजेलिकल क्रिश्चियन उसकी वजह है। आपको पता है अमेरिका से पैसे आते हैं जिनसे नए नए नेबरहुड बनते हैं, गाजा में और वेस्ट बैंक में नए नेबरहुड बनते हैं। उनके पैसों से वहां पे लैंड ग्रैबिंग होती है, वहां से लोगों को निकाल के उधर नई सेटलर्स की कॉलोनीज जो हैं वो स्टैब्लिश की जाती हैं। ठीक है, तो ये हाँ, बात है। गालिब भाई और एक बात कहना है कि देखिए, जब हम जब बात करते हैं, एक बात जब हम करते हैं कि जो मोरालिटी जो है वो कैसा होना चाहिए। जब मोरालिटी की हम बात करते हैं कि हिंदू धर्म हो या इस्लाम हो या कोई भी धर्म हो, कोई भी धर्म में मोरालिटी क्यों नहीं है? जब हम इसे बात करते हैं कि इस्लाम में मोरालिटी नहीं है, तो इस्लाम में मोरालिटी नहीं है, हिंदू धर्म की हम बात नहीं करते, लेकिन उसको हम कोई कोई ऐसा आदमी है उसको सपोर्ट भी नहीं करता, उसका तरफ बात नहीं करता है। जब हम मोरालिटी क्या चाहता है दुनिया में, हमें हम जब लॉजिक से बात करते हैं, देखिए क्या चीज अच्छा है क्या चीज झूठा है, ये हम मन से नहीं कह सकते। इसको हम रेफरेंस से, तथ्यों से, लॉजिक से हमको ये मापना पड़ता है। लॉजिक से, लॉजिक जिस तरह जाएगा वही मोरालिटी है। जो लॉजिक से नहीं खाएगा, लॉजिक जिसमें नहीं है वो तो मोरालिटी नहीं है। तो मोरालिटी में कह दूंगा ये मोरालिटी है तो हो गया, ऐसे नहीं होता है। उसको लॉजिक से, तथ्यों से, एविडेंस से उसको जांचना पड़ता है, क्या ये इसके लिए, लोगों के लिए मोरालिटी है, ये लोगों के लिए खराब है। तो कोई कहता है कि आपका मोरालिटी क्या, मोरालिटी किसी का नहीं है। मोरालिटी जो लॉजिक कहेगा वही मोरालिटी है। जैसे अगर हम मोरालिटी पर बात करें, जैसे ऑब्जेक्टिव या सब्जेक्टिव, सारे धर्म मजहब में मोरालिटी है सब्जेक्टिव। ऑब्जेक्टिव मोरालिटी क्या है? जो एक इंसान के लिए जैसा होगा पूरा दुनिया के लिए वैसा ही होगा, पूरा दुनिया के लिए। जब हम मोरालिटी पर बात करेंगे उस पर तो हमें सारे धर्म मजहब सब लामट में आ जाएंगे। तो हम जब बात करते हैं एक एक चीज की, या हिंदू धर्म की या इस्लाम की, तो हम लोगों को मोरालिटी कैसे समझाएंगे? दोनों तरफ से जब बात नहीं करेंगे, मुझे पता नहीं है लोग कैसे लॉजिक देते हैं, कैसे बात करते हैं। ये झूठा, अब ये झूठा है आपको तो ये साबित करना पड़ेगा लॉजिक से, ये सच्चा है मोरालिटी है लॉजिक से। कोई बनाई बनाई बातें कहने से नहीं होगा कि हाँ इसमें अच्छा है, ये कहता है वो कहता है, ऐसा कहने से नहीं होता है। हम जिसको मोरल कहते हैं उसे हम लॉजिक से बनाते हैं। जो इमोरल है वहाँ लॉजिक इलॉजिकल होता है, तब हम जाके इसको कहता है मोरल, इसके इमोरल कहता है। तो जब ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव मोरालिटी जब हम देखेंगे, दुनिया में कोई भी धर्म मजहब इस सब ऑब्जेक्टिव मोरल में नहीं आता है, कोई भी नहीं है। सब्जेक्टिव मोरल तो एक व्यक्ति भी हो सकता है कि जैसे श्रीलंका में जैसे प्रभाकरण था, एक गैंगस्टर था, उसका सदस्य भी 30,000 40,000 था। वो क्या करते थे, बड़ा लोगों से पैसा लूटते थे, गैंगस्टर थे, किडनैप करके क्या क्या करके पैसा लूटते थे, वो गरीबों में बांट देते थे। और गरीब उसको बहुत सपोर्ट करता था। उसका अंधभक्त जो गरीब जो था उसे मसीहा मानते थे। तो उमरी से पैसा लेके, वो डकाती करके हो या गैंगस्टर करके हो, कोई भी करके वो पैसा छीन के लेके गरीब बस्ती में देते थे। क्या हम इसे मोरालिटी कह सकते हैं गलीब भाई? ये तो मोरालिटी नहीं है ना, क्योंकि सबके लिए बराबर होगा वही मोरालिटी है। अगर सबके लिए बराबर नहीं है, आप गरीब को सहायता कर रहे हो,
आप गरीबों के लिए मसीहा हो, पुलिस भी उसे नहीं पकड़ पाया। 30 साल वहाँ राज किया पूर्वा करुण ने, गरीबों की वो मसीहा बन गया था। लेकिन आप उमेरी से जो पैसा छीन के लाते हो, ये तो इमोरल है ना। तो मोरालिटी और इमोरल, वो जो सब्जेक्टिव ऑब्जेक्टिव, जो लॉजिक एविडेंस तथ्य क्या कहते हैं, उसके बाद जाके हमें पता चलता है। ये सोचता है कि नास्तिक जो है, एथीस्ट जो है, बने बने बात करता है, ये गलत है, ये सच्चा है, ये अच्छा है, झूठा है। नहीं, जब हम इस तरह से बात करते हैं तो हमें सारे चीज लपेटे में लेना पड़ते हैं। मैं नहीं जानता हूँ कैसे लोग बात करता है गरीब भाई, मुझे पता नहीं है। और एक बात मैं कह कर चला जाऊंगा कि ये जो सैयद बया था, कह रहे थे कि मोहम्मद ने छोटा बच्चे से शादी नहीं किया, हदीस कुरान में ऐसे नहीं है। गालिब भाई, 2-3 साल पहले बांग्लादेश में एक कानून बना कि बाल विवाह बंद। 18 साल की उम्र की लड़की बांग्लादेश में विवाह नहीं हो सकती है, उसके बाद शादी करना पड़ेगा। तो वहां का मुल्ला ने, लाखों मुल्ला ने ढाका में जुलूस निकाला कि हमें इस्लाम से दूर किया जा रहा है, नबी की सुन्नत से हमें दूर किया जा रहा है, हमको हमें नबी का सुन्नत मानने दिया जाए, और शेख हसीना जो है वो इस कानून को हटाए, नहीं तो हम तख्ता पलट देंगे। क्योंकि ये जो 6 साल की बच्ची से जो मोहम्मद जो शादी किया, ये तो हमारा सुन्नत है, हम इसको मानेंगे, इसको सरकार कैसे हटा सकता है? ये सरकार तो ब्लास्फेमी कर रहा है। तो वहाँ बांग्लादेश में बहुत इस बात के लिए बहुत जुलूस निकला, बहुत हंगामा हुआ बांग्लादेश में। फिर भी वो कानून 18 साल ही रहा, सरकार ने नहीं हटाया। ये कहता है आजकल कोई नहीं मानता है, तो बांग्लादेश को न्यूज उठा के देखे, कितने लोगों ने कितना हंगामा किया, कितना तोड़फोड़ किया, सालों साल तक उसी सुन्नत को पालन करने के लिए, मोहम्मद की सुन्नत को पालन करने के लिए। ये जो कुछ कुछ मुसलमान आते हैं मोहम्मद को बसाने के लिए, उस टाइम में गलत था। उस टाइम में गलत नहीं था, इस टाइम में गलत था। तो हम कब कहते हैं कि उस टाइम में गलत था? इस टाइम में जब गलत है तो आप जानते हो कि इस टाइम में गलत है, इस टाइम में आप क्यों मान रहे हो? इस टाइम में जब गालिब भाई गलत है तो इस टाइम में छोड़ दो मानना। तब गलत नहीं समझा, विज्ञान नहीं था, लॉजिक नहीं था, ज्ञान नहीं था, लोग माना। लेकिन आप क्यों मान रहे हो अभी? अभी तो लॉजिक आ गया, साइंस आ गया, सब कुछ बता रहा है कि एक 9 साल की बच्ची से शादी करने के लिए उसका सेहत में कितना खतरनाक हो सकता है, आपको तो पता है। उसी इस्लाम को आप फिर भी मानते हो। जब आप पता चल गया अभी गलत है, उस टाइम में ठीक था, तो हम उस टाइम में कहा कि उस टाइम में जो लोग जो इस्लाम पालन करते थे उस टाइम में सही था, गलत था। आप तो गलत कर रहे हो ना, अभी जानने के बाद भी आप गलत कर रहे हो, क्यों कर रहे हो? इसलिए तो गालिब भाई हम लोग बात करना पड़ता है, गालिब भाई बात करते हैं, लेकिन आप लोग क्या क्या कहते हैं मुझे नहीं पता, लॉजिक देता है गालिब भाई। मैंने बोल दिया, हो गया मेरा गालिब भाई चलें बोलना। ठीक है, बहुत शुक्रिया, थैंक यू, ओके बाय बाय। लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलें। इसके साथ साथ आप मेरे चैनल को पेट्रियन पर सपोर्ट कर सकते हैं। पेट्रियन का लिंक वीडियो की डिस्क्रिप्शन में है।